हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम में आपका स्वागत है। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किया है, जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आता है। देखो, अगर आप CSIR नेट का पेपर उठाकर देखोगे, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये ही यूनिट आपके पास 5 यूनिट का कॉम्बिनेशन है। मतलब पूरी क्वांटम यूनिट्स है, उसको 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बता दी गई है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, क्या क्या उसके बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें एप्लीकेशन पार्ट आपके पास क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये जो लेक्चर है जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने शुरू होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज जो पहला लेक्चर है, इसके अंदर हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है ये, और इसके साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक आपके पास बेसिक लेक्चर आप कह लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप जब क्वांटम मैकेनिक्स करोगे तो ये बेसिक से टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार काम आने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके पास नेट में यहाँ से, तो ध्यान देना। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास ऑपरेटर का मतलब क्या है। ऑपरेटर का मतलब है कि आपके पास ये एक ऐसी एंटिटी है जो किसी फंक्शन पर काम करती है। ऐसी एंटिटी जो किसी फंक्शन पर ऑपरेट की जाए और उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, या किसी कांस्टेंट में चेंज कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। अभी समझ नहीं आया होगा, यहाँ देखो और समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि ये क्या है, एक एंटिटी है। इट इज़ एन एंटिटी दैट ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन, जो किसी फंक्शन पर अप्लाई की जाए, एंड चेंज दिस फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन और एनी कांस्टेंट। और अच्छे से समझ में आने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या कहा कि मान लिया आपके पास d/dx इंटू आपके पास x² है। आपको पता है डिफरेंशिएशन, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर मैथ्स के ना भी हो तो भी आपको इतना डिफरेंशिएशन तो आई थिंक पता ही होगा। तो d/dx है, इंटू में x² किया, मतलब मैंने डिफरेंशिएशन किया x² का आपके पास। तो जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 2x है। कहने का मतलब है कि ये जो डिफरेंशिएशन किया मैंने x² का किया, ये जो d/dx है, इसी को ही मैं क्या कहती हूँ, ऑपरेटर कहती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, d/dx को किसी क्वांटिटी पे, किसी चीज के ऊपर, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है, मैंने किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया, मींस d/dx x² निकाला, तो ये जो फंक्शन है x², ये किसी दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाए, या फिर यहाँ पर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए। आपका किस में चेंज हो गया, x² से 2x के अंदर चेंज हो गया जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया। तो इस d/dx को क्या कहूंगी कि मैं, ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास है। क्लियर है? दोबारा देखो, कुछ बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पास क्या है, एक फंक्शन दिया होता है, ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर लगाया जाता है, ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर लगाया जाता है, और आपके पास ये फंक्शन है, वो आपके पास चेंज हो जाए, मतलब आपको चेंज्ड फंक्शन मिल जाए, आपको कुछ और वैल्यू मिल जाए, कोई कांस्टेंट कुछ भी अगर आपको मिल जाए, तो उसे ही मैं क्या कहती हूँ, ऑपरेटर कहती हूँ। जैसे अगर मैंने कहा 2x + 6x = आपके पास कितना है, 8x आपके पास है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपने क्या किया है, 2x और 6x को ऐड किया है, तो यहाँ पर जो एडिशन है वो आपके पास क्या होगा, ऑपरेटर होगा, क्योंकि एडिशन किया गया, किस पर किया गया, 2x और 6x के ऊपर किया गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएगा। एडिशन करना क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन कर रहे हो ना, कौन सा
ऑपरेशन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि जो प्लस है वो आपके पास क्या है, ऑपरेटर है। इसने क्या किया, जब इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया गया तो इस फंक्शन की वैल्यू जो 2x और 6x थी उसको इसने क्या कर दिया, 8x के अंदर चेंज कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहूंगी, ऑपरेटर कहूंगी। ऐसे ही अगर आपने मल्टीप्लाई किया, आपने डिवाइड किया, अगर आपने माइनस किया, सब्ट्रैक्शन आपने दिया, आपने अंडर रूट लिया, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। क्लियर है? आगे डिटेल में स्टडी करेंगे तो ऑपरेटर को जानना बहुत जरूरी है। ऑपरेटर कुछ नहीं है, ऑपरेटर किसी फंक्शन पर लगाया जाता है आपके पास, अगर वो उस फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर देता है, किसी भी चीज से चेंज कर देता है, तब उसको ऑपरेटर कहा जाता है। ऐसा नहीं है इसने मान लिया आपके पास कोई सोनू आपके पास दिया है, यहाँ पर आपने कोई ऑपरेटर लगाया तब आपको सोनू ही बाय चांस मिल रहा है आपके पास, तो जो चीज थी वही चीज आपको मिल है आप ऑपरेटर, तो ऑपरेटर ने कुछ काम किया है, सेम फंक्शन आपको मिलेगा, तो इसको मैं ऑपरेटर नहीं कहूंगी। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, जब भी किसी फंक्शन पर लगेगा उस फंक्शन की वैल्यू के अंदर चेंज ला देगा, तब मैं उसको क्या कहती हूं, ऑपरेटर कहती हूं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्लियर है इतना? इसके बाद देखो, ऑपरेटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर को इंडिविजुअली कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात है, ऑपरेटर को इंडिविजुअली कभी भी मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, अगर आप डायरेक्ट चाहते हो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना, निकल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप चाहते हो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना, निकल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ऑपरेटर को मैथमेटिकली निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर फंक्शन होगा तब इसकी वैल्यू को निकालना पॉसिबल होता है, बिना फंक्शन के हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था सिंपल बेसिक आपका ऑपरेटर के बारे में। अब दूसरी बात क्या, कि जो अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर आपके पास है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। इसको मैं क्या कहती हूँ, कैप कहती हूँ। जैसे अगर मैंने किसी ए के ऊपर कैप लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। अगर मैंने डी बाई डी एक्स के ऊपर कैप लगा दिया, इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स आपके पास क्या है, ऑपरेटर आपके पास है। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करोगे तो डायरेक्ट भी कहोगे डी बाई डी एक्स क्या है, आपके पास एक ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करेंगे तो ऑपरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी एटम के ऊपर, अगर मैंने वाई के ऊपर ऑपरेटर लगा दिया, इसका मतलब वाई क्या है, वाई के ऊपर कैप लगा दिया, वाई एक ऑपरेटर यहां पर काम कर रहा है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम किस पे जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, पता होना चाहिए ऑपरेटर की आपके पास प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर होती है। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी, पहली जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो आपके पास है, जिस भी नंबर ऑफ, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि ऑपरेटर है कैसा होना चाहिए, डायरेक्शनल इन नेचर होना चाहिए। ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, डायरेक्शनल होना चाहिए नेचर में। कहने का मतलब है कि ऑपरेटर को आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही ऑपरेट कर सकते हो। एक एक लाइन पर ध्यान देना, क्या बोल रही हूँ समझ में 100% आएगा। मैंने कहा कि आपके पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर की पहली प्रॉपर्टी है ये एक डायरेक्शनल होना चाहिए। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या है, कि हमेशा एक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से ऑपरेट होना चाहिए। ये कैसे, एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर मैंने कहीं पर डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगाया, एक्स स्क्वायर के ऊपर लगाया, डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने ऑपरेटर को एक्स स्क्वायर फंक्शन के ऊपर लगाया, 2x आपके पास आ गया। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिखा होता, क्या आपके पास 2x वैल्यू आती? बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप
फंक्शन को ऑपरेटर के ऊपर नहीं लगाते हो, ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाते हो। मींस क्या है, एक डायरेक्शन के अंदर आप इसको क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है, डायरेक्शनल आपके पास होता है नेचर में, ठीक है। इसी वजह से आपके पास हम क्या कहेंगे, स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर करते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऑपरेटर को किसी भी फंक्शन के लेफ्ट साइड में लिखकर हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर है उसको फंक्शन के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। देखो यहां पर ये फंक्शन है, फंक्शन की क्या किया, लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा, ऑपरेटर लिखा, तब इसको ऑपरेट किया गया। तो ये एक डायरेक्शनल नेचर का होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो कि ऑपरेटर को, अगर मैंने किसी ऑपरेटर को बोला कि इतने, आपको स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर बोला, जैसे अगर मैंने एक स्क्वायर ऑपरेटर बोला आपके पास, इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर है उसको अगर मैंने इसकी पावर n लगा दी, अगर किसी ऑपरेटर की पावर n होगी, इसका मतलब होगा इस ऑपरेटर को n टाइम्स क्या किया गया है, ऑपरेट किया गया है। जैसे अगर मैंने a स्क्वायर किया, a स्क्वायर का मतलब है पहले आपने a लगाया, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो आंसर आया उसके ऊपर फिर से आपने एक और ऑपरेशन लगाया। कहने का मतलब है ये ऑपरेटर कितनी बार काम करेगा आपके पास, जितनी पावर दी होगी ऑपरेटर की उतनी पावर के टाइम्स आपके पास क्या करेगा, काम करेगा। अगर nth पावर है इसका मतलब क्या है, ऑपरेटर को n टाइम्स ऑपरेट किया गया है उसके अंदर। अगर इसकी पावर 2 दे दी इसका मतलब क्या है, मैंने इसको क्या किया है, 2 टाइम्स इसको मैंने ऑपरेट किया है। जैसे अगर मैंने आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है कि जो डी बाई डी एक्स आपके पास है, डी बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर की कुछ पावर अगर मैंने आपको दे दी तो इस पावर का मतलब है कि इस ऑपरेटर को 2 बार एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट किया गया। मतलब क्या है कि इसका क्या है, पहले डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स किस पे लगाया गया, एक्स स्क्वायर पे लगाया गया। मतलब पहले एक ऑपरेटर को इस पे लगाया तो आपके पास क्या होगा, डी बाई डी एक्स, इसका करोगे कितना बन जाएगा, 2x आपके पास। अब दोबारा से फिर से इसके ऊपर ऑपरेट लगाया गया क्योंकि पावर 2 है, इसका मतलब पहले ऑपरेट किया फिर दोबारा से इसके ऊपर ऑपरेट किया, तो मैं आंसर कितना आ जाएगा, 2dx बाई dx। इसका मतलब क्या आ गया, 2 आपके पास आंसर आ गया। तो जितनी भी पावर दी होती है उसका मतलब है कि ऑपरेटर को उतने टाइम्स ऑपरेट किया करवाया गया है उसके अंदर, ठीक है। ये तो सिंपल सी 2 प्रॉपर्टी थी आपके पास, ठीक है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और सिंपल सी प्रॉपर्टी है, वो भी इसी के साथ बताती हूँ। फिर जो आपका मेन प्रॉपर्टी होगी 4th वाली, जिस पर आज मेनली जो आपका बेसिक लेक्चर है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। एक बार थर्ड और देख लो। थर्ड आपके पास क्या कहता है कि जो आपके पास ऑपरेटर है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी लीनियर, वो आपके पास लीनियर होना चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि आपके पास कोई ए ऑपरेटर है, किस पे लगा, एफ प्लस जी पर लगा, तो कैसे होगा, लीनियर का मतलब क्या है, आपके पास ए ऑपरेटर किस पे लगेगा, एफ पर लगेगा पहले, ठीक है। फिर क्या लगेगा, एडिशन होगा, फिर ए ऑपरेटर को क्या लगाओगे, जी पर लगाओगे। तो आपको लीनियरली लगाना है यहां पर, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, वही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। अगर मैंने कहा कि आपके पास कितना है, डी बाई डी एक्स आपके पास है, इनटू मैंने क्या कर दिया, 6x स्क्वायर आपके पास कर दिया। तो 6x स्क्वायर को अगर मैंने लिखना चाहूं तो आपके पास क्या होगा, डी बाई डी एक्स। इसको लीनियरली कैसे लिखूंगी, मान लिया मैंने 4x स्क्वायर प्लस में कितना किया, 2x स्क्वायर लिखा। 6x स्क्वायर को लिख सकती हूँ 4x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर। लीनियरली ऑपरेट करता है, लीनियर होना चाहिए। कहने का मतलब है पहले d बाई डी एक्स इस पर लगेगा, किस पर लगेगा, 4x स्क्वायर पर लगेगा, फिर किस पर लगेगा, आपके पास d बाई डी एक्स आपका 2x स्क्वायर के ऊपर लगेगा, ठीक है। 4x स्क्वायर पे लगाओगे, पावर आगे आएगी, कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस में पावर आगे आएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, टोटल कितना आंसर आएगा, 12x आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट करो, देखो यहां पर आपके पास पावर मल्टीप्लाई होएगी, आगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना आ रहा है, 12x आ रहा है। तो यहां पर भी डायरेक्ट भी 12x है, यहां पर भी 12x है। इसका मतलब क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए,
क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो देखो, लैंग्वेज पर ध्यान देना कि लैंग्वेज क्या कह रही हूं मैं, ठीक है? और इसकी प्रैक्टिस करना जो कराऊंगी आज, अगर आप देखो रिस्पॉन्ड करोगे तो पूरी क्वांटम 5 यूनिट है, मिनिमम 4 यूनिट आप मान के चलो, अब जो पेपर होएगा वहां तक हो जानी चाहिए, ठीक है? अदरवाइज ये मानो कि आने वाले टाइम में आपको पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है? फायदा तभी होगा ना जब आप पढ़ोगे, क्योंकि आपके लिए बनाई जा रही है। तो देखो थर्ड, अगली जो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स में, ध्यान से सुनना, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है? अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास, क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑपरेटर है तो ऑपरेटर का कुछ फंक्शन होता है कि कैसे ऑपरेशन हो रहा है इसका, कैसे ऑपरेट करेगा ये, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक तो हम रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कि जो आपके पास ऑपरेटर है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे हम उसको सिंबलाइज करते हैं। दूसरा, उसका ऑपरेशन क्या होगा, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। ये क्या कहता है, फोर्थ, ये कहता है क्लासिक, देखो ये आपके पास एक पोस्टुलेट है, ठीक है? ये एज्यूम किया गया है, इसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, ये सिर्फ एक अजम्पशन आपके पास है। तो देखो क्या कहता है, ये कहता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर दिया गया है। दोबारा सुनो क्या कह रही हूं, मैंने कहा है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेशन दिया गया है पर्टिकुलर। वो कौन सा ऑपरेशन है, कैसे काम करता है, वो जानना बहुत जरूरी है, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो पहला जो हम बात करेंगे, पहला मैं किसके बारे में बात करूंगी, अगर मैंने एक्स वाई जेड के बारे में बात की। एक्स वाई जेड क्या है, अगर मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में बात की, एक्स वाई जेड को हम क्या करते हैं, पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो ऑब्जर्वेबल है वो क्या है, आपके पास पोजीशन है, एक आपके पास एक्स है, वाई है, जेड है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है। अगर मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसी एक्स को मैं क्या लगा दूंगी, एक्स के ऊपर कैप लगा दूंगी, ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। वाई को करूंगी, आपके पास क्या होगा, वाई कैप हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, जेड कैप हो जाएगा। अब मेन बात है कि ये काम कैसे करता है, क्लियर है? काम कैसे करता है, ऑपरेशन इसका क्या है, हमेशा आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इसका हमेशा होता है। एक बार इसको नोट डाउन करो, आपके पास क्या है, याद रखना, पोजीशन आपके पास, अगर आपके पास पोजीशन ऑब्जर्वेबल है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसके रिस्पेक्ट में आपको एक ऑपरेटर दिया गया है, और वो ऑपरेटर आपको स्टडी करने हैं। अगर एक्स पोजीशन होगा, उसके रिस्पेक्ट में एक्स कैप होगा आपके पास, और ऑपरेशन कैसे होगा, हमेशा मल्टीप्लाई की तरह बिहेव करेगा। वाई के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या करेगा, आपके पास वाई कैप ऑपरेटर होगा, मल्टीप्लीकेशन की तरह बिहेव करेगा। जेड पर आपके पास क्या करेगा, जेड कैप है, यहां पर भी आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आपके पास काम करेगा। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके एक बार फटाफट से उतार लो, फिर रब करती हूं। देखो अगर मैंने कहा, इसको हटा रही हूं, ठीक है, अगर मैंने आपको यहां पर कहा, एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर मैंने कहा कि कोई एक्स ऑपरेटर आपके पास है और मैंने इसको क्या किया है, किसी फंक्शन के ऊपर लगा दिया, कोई फंक्शन जो एक्स का ही फंक्शन है, मान लिया एक्स ऑपरेटर को मैंने किस पे लगाया, एक्स की पावर 4 पर लगाया। तो देखो जैसे हमने बोला था ना, dx बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर किया, तो ये ऑपरेटर क्या है, डिफरेंशिएशन करता है। यहां पर मैं कह रही हूं कि अगर पोजीशन आपके पास
पास ऑब्जर्वेबल दे रखा है, पोजीशन का ऑपरेटर दे रखा है, तो यहां डिफरेंशिएशन कर रहा था, इसका काम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करना। कहने का मतलब है कि एक्स ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी फंक्शन है क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। इसका मतलब क्या होगा, x इंटू एक्स 4 किसके इक्वल हो जाएगा, x 5 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर कोई y ऑपरेटर लिया, आपके पास फंक्शन लिया, आपके पास अगर y का ले लिया, ठीक है, मान लिया आपके पास y की पावर 5 हो गई, तो क्या करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, y की पावर 6 हो जाएगा। अगर आपने इतना मैथमेटिकल पढ़ा होगा, अगर मैंने कहीं पर x ऑपरेटर लगाया, किसी y के ऊपर, फंक्शन के ऊपर लगाया आपके पास, तो सिंपल क्या है, यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आपका एज अ आपका ऑपरेशन काम किया जाएगा। इजी सा है, सिंपल क्या करना है, जहां पर भी पोजीशन ऑपरेटर आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई आपको कर देनी है वहां पर। क्लियर है इतना? रब करूं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, जो सेकंड इसके अंदर ऑब्जर्वेबल की हम बात करेंगे, हम यहाँ 5 ऑब्जर्वेबल की बात करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपके पास क्या है, आपके पास मोमेंटम होता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। मोमेंटम को क्या करते हैं, px, py और pz से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम कैसे करेंगे, px कैप कर देंगे, py कैप कर देंगे, pz कैप आपके पास कर देंगे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, जो px कैप की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, ये माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल x के इक्वल है। दोबारा सुनो, px कैप की वैल्यू, जो पोजीशन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x का मतलब क्या है, p का मतलब पोजीशन मोमेंटम आपके पास, x का मतलब आपके पास क्या है, x डायरेक्शन में। तो आप क्या कहोगे, ये आपके पास मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या है, x एक्सिस है, तो किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा, मैथमेटिक्स के अंदर जो आयोटा होता है, ठीक है, माइनस आयोटा h कट क्या है, यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, h बाई 2 पाई के इक्वल होता है। h कट अगर कहीं लिखा है, उसका मतलब क्या है, h कट किसके इक्वल है, h बाई 2 पाई के इक्वल है। ठीक है, और मैथमेटिक्स के अंदर ये भी ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर हमेशा क्या होता है, -1 के इक्वल आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास px कैप की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा h कट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो डेल बाई डेल x आपके पास आएगा। दूसरा क्या है, माइनस आयोटा h कट, y है तो डेल बाई डेल y आएगा, z है माइनस आयोटा h कट डेल बाई डेल z के इक्वल आपके पास होगा। और अगर मैं ऑपरेशन की बात करूंगी, ऑपरेशन में क्या है, डिफरेंशिएशन है। ऑपरेशन में क्या है, डिफरेंशिएशन आपके पास है, किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा h कट एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा h कट, ये इसका क्या है, ऑपरेशन है। कहने का मतलब है, पहले डिफरेंशिएशन करोगे जिस भी x y z के रिस्पेक्ट में दे रखा है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे माइनस आयोटा h कट से, ये इसका क्या होगा, ऑपरेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता रही हूँ, जो वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बार बार सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, px की वैल्यू है किसके इक्वल है, माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल x के इक्वल है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, जो h कट है इसको एज इट इज रख रही हूं, या फिर h कट की वैल्यू रख लो, क्या होगा, माइनस आयोटा h बाई 2 पाई डेल बाय डेल x, इसके इक्वल हो जाएगी। दूसरी क्या है, इस वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया, i से मल्टीप्लाई कर दिया, i से डिवाइड कर दिया। किसी भी वैल्यू में एक उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। i से मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया। आगे सेम रखा, h कट बाय h कट इंटू डेल बाय डेल x आपके पास। अब देखो, आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा h कट डेल बाय डेल x आपके पास। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +1 आपके पास। और क्या होगा, h कट बाय आयोटा डेल बाय डेल x, मतलब क्या है कि जो आपके पास इससे लिख लो, याद होनी चाहिए ये आपको,
हमेशा डायरेक्टली यूज करेंगे। पी एक्स कैप है किसके इक्वल होगा, माइनस अयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स के इक्वल होगा, या फिर इसको मैं लिखूं एच कट बाय अयोटा डेल बाय डेल एक्स आपके पास इसके इक्वल आपके पास क्या है, आपके पास जो मोमेंटम है इसका ऑपरेटर ऐसे काम करेगा। y होगा, सिर्फ y से चेंज कर दोगे, z के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, z से आपको चेंज करना है। तो सेकंड हमारे पास क्या था, मोमेंटम के लिए आपके पास था। अगला हम फिर से एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अगला देखो, अगला आपने पढ़ा होगा, आपने काइनेटिक्स एनर्जी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगला जो ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। अगला देखो क्या कहता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को आप जनरली क्या लिखते हो, अगर मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कहा तो हम के एक्स की बात करेंगे, के वाई की बात करेंगे, के जेड की बात करेंगे। सेम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपके पास के एक्स कैप करेंगे, के वाई कैप करेंगे, के जेड कैप करेंगे। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, किसके इक्वल होता है, माइनस अयोटा स्क्वेयर बाय 2m आपके पास डेल बाय डेल एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप y के लिए करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास पावर आ जाएगी, h नहीं h कट है। ठीक है, किसके इक्वल होगा, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर। सेम आपके पास माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल वाई स्क्वेयर माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल जेड स्क्वेयर आपके पास। क्लियर है आपके पास, बस कुछ नहीं करना। ऑपरेशन में क्या कहोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m। सेम y वाले में डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड मल्टीप्लाइड बाय द माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m से आपको करना है। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m से करना है। कई बार क्या कैसे दिया होता है, यही सॉल्व कर लो। एच कट किसके इक्वल होता है, h बाई 2 पाई के, तो क्या होगा h स्क्वेयर बाई 2 पाई का मतलब 4 पाई स्क्वेयर इंटू 2m, तो क्या होगा माइनस एच स्क्वेयर 4 दूनी 8 पाई स्क्वेयर m डेल स्क्वेयर डेल एक्स स्क्वेयर। इस तरह से भी लिखा हो सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो के एक्स के वाई के जेड आपके पास यहाँ पर निकल कर आ गया। अब देखो आपके पास यहां से क्या पूछता है, कई बार टोटल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, कैपिटल के की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड के इक्वल आपके पास होगी। तो हमें क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है। देखो तीनों में ये वाली क्वांटिटी सेम है तो इसको मैं पहले ही कॉमन ले रही हूँ। के की वैल्यू क्या होगी, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m इंटू क्या होगा, डेल स्क्वेयर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर प्लस डेल जेड स्क्वेयर। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो होता है डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, अगर इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो ये किसके इक्वल होते हैं, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल्टा स्क्वेयर के इक्वल है। और इसको हम क्या कहते हैं, लाप्लेसियन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, लाप्लेसियन ऑपरेटर है, क्योंकि ये भी क्या है, ऑपरेटर ही तो है आपके पास। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कहीं पर भी ये लिखा है इसका मतलब क्या है, आपके पास जो अपोजिट में डेल्टा लिखते हो ना, ये भी क्या है, इसको डेल्टा ही बोल देते हैं, डेल्टा स्क्वायर है, ये लाप्लेसियन ऑपरेटर आपके पास होता है। इतना समझ में आया आपको, आई थिंक। कोई भी डाउट है पूछ लेना, क्योंकि अगर आप क्वांटम को पूरा पढ़ने वाले हो तो डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी आपके पास है। बेसिक पहला लेक्चर है, आना चाहिए आपको। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो एक बार। इतना आ गया आपके पास। अब देखो अगला जो ऑपरेशन है इसको मैं एज इट इज लिख रही हूं। ठीक है, इस वाले को रब कर रही हूं, सिर्फ इसको भी हटा देती हूँ यहाँ से। रिजल्ट ध्यान में रखना बस। अब देखो अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमने कर ली। अगली हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम करेंगे।
अगली हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है। अब देखो अगली पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, Vx, Vy, Vz से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, Vx कैप हो जाएगा, Vy कैप हो जाएगा, Vz कैप आपके पास हो जाएगा। ऑपरेशन क्या होता है इसका भी, जैसे पोजीशन के अंदर ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का, यहाँ पर भी सिंपल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन आपके पास होता है। ठीक है, सिंपल सा है आपके पास, आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन का करना है। एक चीज का और ध्यान रखना, कहीं पर अगर Vx प्लस Vy प्लस Vz लिखा होगा, कहने का मतलब है कि अगर मैंने टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो V किसके इक्वल होगी, Vx प्लस Vy प्लस Vz, और इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ x, y, z से। ठीक है, मतलब क्या है, तीनों का आपने सम ले रखा है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। एक बार इसका भी फटाफट से उतारो इसको। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, इसी के साथ इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। इसको एज इट इज रख रही हूँ, ठीक है, आपके पास। अब देखो अगला जो आपके पास है उसे मैं क्या कहती हूँ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहती हूँ। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब है, अगला जो है वो किसके लिए बात करते हैं, टोटल एनर्जी की बात करते हैं। अगर आपको एनर्जी मेंशन नहीं की गई है, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको टोटल एनर्जी लेकर चलना पड़ता है। अगर मेंशन है तो आप ये वाले ऑपरेटर यूज करोगे, अगर मेंशन नहीं है तो ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे आप। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी को नॉर्मली हम यहाँ क्या करते हैं, Ex, Ey और Ez से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसको Hx कैप, Hy कैप, Hz कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको H को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। जो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है इसी का ही नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसे Hx, Hy और Hz से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, आई होप आपने लिख लिया होगा साथ ही साथ। अब देखो टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी किसी की भी अगर हम निकालते हैं, टोटल एनर्जी मतलब टोटल H की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, Hx प्लस Hy प्लस Hz को मल्टीप्लाई कर एडिशन कर देंगे। और H क्या है, X के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको ऐड करना है। कहने का मतलब है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। हमने क्या कर रखा है, निकाल ली, सबके लिए निकाल ली, XYZ के लिए भी और XYZ के लिए भी निकाल ली। तो सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। H की वैल्यू क्या आएगी, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाली Vx प्लस Vy प्लस Vz, जिसको हमने क्या लिखा था आपके पास, Vxyz हमने लिखा था। ठीक है, प्लस में जब हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला है उसकी वैल्यू होती है माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m डेल्टा स्क्वायर लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर है। ध्यान रखना है क्या होगा, Vxyz आपके पास माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m डेल्टा स्क्वायर। इसको याद ना करो तो बेटर है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसका याद करो, दोनों को ऐड ही करना है यहाँ पर आपके पास। अब देखो इसी के साथ जो लास्ट है हमारे पास, रब कर देती हूँ। अगला देखो जो आपके पास ऑपरेटर है, पूरे को ही रब कर रही हूँ तब तक। अगला जो लास्ट ऑपरेटर है इस क्लास के अंदर, ठीक है, जो बेसिकली हमें समझना है, अगला हमारे पास किसका है, एंगुलर मोमेंटम का है। एंगुलर मोमेंटम का आपके पास है। एंगुलर मोमेंटम को हम क्या करते हैं, Lx कैप, Ly कैप, Lz कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। Lx कैप, Ly कैप, Lz से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने x, अगर हम क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें, Ly, Lz, Lx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को लिख देती हूँ कि आपको याद करने के पर्पज से ही बताती हूँ। Lx की वैल्यू कैसे याद करोगे, Ly की वैल्यू कैसे याद करोगे, Lz की वैल्यू कैसे याद करोगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बता देंगे, ऑपरेटर आपको वहां पर हम बता देंगे। सिंपल कुछ नहीं करना, कैप आपको लगानी है, ऑपरेटर आपका बन जाएगा। मेन बात है वैल्यू कैसे याद करनी है। आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे, सर्कल पे XYZ लिखोगे। इजी है, XYZ आपको लिखना है, सर्कल बनाना है। एक डायरेक्शन के अंदर X से Y जाते हुए इस तरह से, मींस क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपको ये एरो लगा देना है।
ठीक है, देखो क्या होगा आपके पास, अगर x दिया है तो x कहाँ, x के बाद क्या आएगा y, पहले इसको समझो, x के बाद y के बाद z के बाद x। अगर मैंने y से स्टार्ट किया, y के बाद z के बाद x। अगर z से स्टार्ट किया, z के बाद x, z के बाद y। तो देखो अगर मेरे पास x है, lx निकालना है तो इसको छुपा लो, lx जाएगा, lx के बाद क्या आएगा y को सिंपल लिखो, उसके बाद क्या आएगा z आपके पास, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, dz लिखोगे। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं करना, सॉरी p लिखोगे यहाँ पे, p z मोमेंटम का आपके पास आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर x है तो y pz हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस करके y pz है, उल्टा कर दो, z यहां आ जाएगा और py यहां आ जाएगा। दोबारा देखो, y के रिस्पेक्ट में y के बाद z आता है, y के बाद z आता है, z के बाद x आता है, z px माइनस x pz। z है, z के बाद x आता है तो x पहले लिखोगे, py इसका उल्टा कर दो, y px, ये आपके पास क्या है, lx ly lz के लिए वैल्यू है। कुछ नहीं किया, x है तो yz हो जाएगा, y है तो zx हो जाएगा, z है तो xy हो जाएगा। फिर डायरेक्ट माइनस साइन के साथ इसको उल्टा कर देना है। अभी हमने पढ़ा था जो px की वैल्यू है माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल x होती है, py की वैल्यू है माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल y के इक्वल है। आपके पास pz की वैल्यू है माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल z आपके पास है। तो हमें क्या करना है, सिंपल इस वैल्यू को यहां पर लिख देना है। तो देखो आपके पास क्या होगा, एक के लिए सॉल्व करती हूं, बाकी कंक्लूड कर लेंगे। lx आपके पास है, y आपके पास, pz का मतलब क्या है, माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल z आपके पास, क्लियर है, माइनस z आपके पास, py का मतलब है माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल y आपके पास। ठीक है, आयोटा h कट यहां भी है, आयोटा h कट यहां भी है। मैंने क्या किया, आयोटा h कट किया, यहां पर डेल बाय डेल z किया, इनटू में क्या है y, माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये पूरा माइनस कॉमन लिया है, माइनस में z डेल बाय डेल y आपके पास आ गया। दोबारा लिख रही हूं, माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, ये लिखा है बेसिकली। अब देखो माइनस आयोटा एच कट को क्या करोगे, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, एच कट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपके पास, -1 एच कट बाय आयोटा कितना हो जाएगा, एच कट बाय आयोटा। मतलब इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच कट बाय आयोटा इंटू वाई डेल बाय डेल जेड माइनस एक्स जेड डेल इंटू डेल वाई, ये मैं यहां पर इसको लिख सकती हूँ। क्लियर है, एक और करके बताती हूँ, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैंने Ly के लिए निकाला, Ly के लिए क्या है, ये तो इस फॉर्म के अंदर क्या है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर px py यहाँ पर क्या कर दिया, कैप इंट्रोड्यूस कर दी, तो ये अब क्या बन जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो अब Ly है, Ly में क्या है आपके पास, एच कट बाय आयोटा सेम, एच कट बाय आयोटा सेम। अब देखो y है आपके पास, सर्कल में x y z आपके पास था, y के बाद क्या आता है z, उसके बाद x आपके पास, तो क्या हो जाएगा z डेल बाय डेल x माइनस x डेल बाय डेल z आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, ऐसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, z lz की वैल्यू आप यहां पर निकाल सकते हो। ये जो आपके पास क्वेश्चन है LZ आपके पास है, ये आपके पास CSIR नेट 2013 के अंदर पूछा गया है, आई थिंक दिसंबर 2013 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास वहां पर ये था। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, और क्वेश्चन को करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर ही आपको डालना है। ठीक है, यूट्यूब पर आपको उसका आंसर देना है मुझे। अगली बार उसी प्रॉब्लम से, अगर आपको प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो उसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हुए अगले लेक्चर को बढ़ाएंगे। देखो आपके पास गेट 1995 का क्वेश्चन आपके पास है। इसने क्या कहा है, फाइंड ए कैप इफ ए कैप स्क्वायर आपको निकालना है। ए कैप आपको दिया है
क्या दिया है, x प्लस डी बाई डी एक्स आपको दिया है, ऑपरेटिंग ऑन एन इसको ऑपरेट किया गया है, फंक्शन आपको ये दे रखा है। कहने का मतलब है ये आपको ऑपरेटर दे दिया, ये फंक्शन दे दिया, तो आपको इसकी वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। आंसर आप मुझे बता देना, हिंट दे देती हूं। देखो क्या है, आपको क्या करना है, किसी भी ऑपरेटर को x, इसकी ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है इस ऑपरेटर की वैल्यू कभी भी बिना फंक्शन के नहीं निकल सकती। इसका मतलब इस पर क्या लगाना पड़ेगा, फंक्शन लगाना पड़ेगा आपके पास। अब इसकी पावर 2 का मतलब है इसको 2 बार अप्लाई किया गया है, मतलब a बार a कैप इंटू एफ एक्स आपके पास है। तो a कैप क्या है, x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू आपके पास क्या है, फंक्शन। मीन्स पहले इसको फंक्शन पे लगाओगे, जो आंसर आएगा फिर उसको, जो आंसर आएगा उसके ऊपर लगाओगे, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिखकर मुझे जरूर सेंड करना वहां पर। एक चीज और बताती हूँ, कभी भी अगर आपके पास, अगर मैंने इसको लिखा x प्लस डी बाई, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर को मैंने किसी फंक्शन के ऊपर लगाया, ठीक है, तो आप ऐसे ही लगाते हो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स लगाते हो। पहले ये अप्लाई करोगे फिर ये अप्लाई करोगे। कभी भी ऐसे मत लिख देना x प्लस वाई का होल स्क्वायर है कि मुझे मैथ बड़ा अच्छा आता है, लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं होगा। इस फॉर्मूले को खोलना नहीं है, जो भी ब्रैकेट में दिया है पहले उसको अप्लाई करना है, फिर इसको अप्लाई करना है। आंसर जरूर बताना कि आपके पास हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्ड बहुत मायने रखता है। रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं पूरी क्वांटम आपको डेली कराने वाली हूँ। थैंक यू, बने रहिएगा, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।